नमस्कार दोस्तों। कोरोना जैसे संक्रमण के साथ ही आजकल कुछ दिनों से पूरे देश भर से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। इस ब्लैक फंगस के खतरे को लेकर लोगों में एक चिंता, भय और घबराहट फैल रही है। मैं यहाँ सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस संबंध में बहुत अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक फंगस ना ही हर किसी को होने वाला है और न ही यह एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसमें ना ही बहुत अधिक पैनिक करने की आवश्यकता है और ना ही बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता है। सिर्फ सावधानी रखें। कुछ प्रदेशों में इसके लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड बना दिए गए हैं और दवाइयों के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आजकल हम चिकित्सकों के पास रोज़ाना ऐसे अनेक फ़ोन आते हैं जिसमें मरीज चिंताग्रस्त आवाज़ में बात करते हैं कि साहब मुझे आंखें लाल हो गई हैं, ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। और अक्सर जांच के लिए आने वाले बहुत सारे लोग भी ये पूछते हैं कि आजकल हम ब्लैक फंगस के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, ज़रा अच्छे से जांच करके बता दीजिए कि हमको ब्लैक फंगस तो नहीं है। पिछले कुछ दिनों से टेलीविज़न के चैनलों में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में सुर्खियों में जगह पा रहा है यह ब्लैक फंगस। आखिर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। ब्लैक फंगस को वैज्ञानिक भाषा में म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है। यह कोई ऐसा नया फंगस नहीं है जो अचानक आया है। यह फंगस वातावरण में सदा से मौजूद रहा है। यह हवा में, मिट्टी में, खराब फलों में, सब्जियों में, धूल में, प्रदूषित पानी में भी मौजूद रहता है। लेकिन यह फंगस किसी भी व्यक्ति के ऊपर तब तक असरहीन रहता है जब तक उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आई है, उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत में कमी आई है, तो यह फंगस तेज़ी से उस व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं इसे ब्लैक फंगस क्यों कहा जाता है। इस फंगस के संक्रमण से शरीर पे जो चकत्ते पड़ते हैं, जो चित्ते आते हैं, वे अधिकांश काले रंग के होते हैं, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। यह फंगस हमारे शरीर में नाक के जरिए प्रवेश करता है। नाक की जो झिल्ली होती है उसको संक्रमित करता है। हमारे चेहरे पर नाक के पीछे जो साइनस होते हैं उसको संक्रमित करता है। जबड़े हैं, तालू हैं, दांत हैं, उनको संक्रमित करता है और धीरे धीरे यह आँखों के हिस्से को भी संक्रमित करता है। और यदि समय पर सही उपचार ना हो पाया हो, लापरवाही हो गई हो, जानकारी ना हो पाई हो, तो यह किसी भी व्यक्ति की आँखों की नसों में और हड्डियों से लेकर के संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क में भी प्रवेश कर सकता है, जो घातक सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे मरीज यह भी जानना चाहते हैं कि इस संक्रमण के किन लोगों में होने की संभावना अधिक है। ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, ब्लड शुगर नियंत्रण से बाहर है, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, ऐसे लोगों को फंगस जल्द शिकार बना सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना के कारण शरीर में, फेफड़ों में निमोनिया हुआ हो और बहुत दिन तक उनको आईसीयू में रहना पड़ा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ऑक्सीजन में रहना पड़ा हो, प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो और इस कारण भी उनको यह ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको किन्हीं कारणों से लंबे समय तक, चाहे कोरोना से हो या अन्य किसी बीमारी से, स्टेरॉइड चला हो, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में अंग प्रत्यारोपण हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो या किसी अंग प्रत्यारोपण हुआ, ऐसे में शरीर में भी स्टेरॉइड लंबे समय तक दिया जाता है, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आती है। ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से कैंसर की दवा लेते हैं, कीमोथेरेपी चलती है, वो भी उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है और यदि अगर सही ढंग से ध्यान ना दिया जाए शायद, तो भी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इस संक्रमण के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह संक्रमण जो है नाक के रास्ते प्रवेश करता है, इसलिए नाक बंद होना, सर्दी लगना, नाक से पानी आना, नाक में दर्द होना, सूजन आना, नाक और चेहरे पर काले धब्बे दिखाई पड़ना, मुंह के अंदर की तरफ संक्रमण बढ़ने पर तालू में, जीभ में, गालों के अंदर, जबड़े में संक्रमण के दाग दिखाई पड़ते हैं। और यदि इसका उपचार ना हो, जानकारी ना हो पाई, तो धीरे धीरे यह आँखों में प्रवेश करता है और जिससे व्यक्ति आँखों में आंसू आना, आँखें लाल होना, आँखों में दर्द होना, कई बार आँखों की जो मूवमेंट है, जो आई बॉल की मूवमेंट है, वो कम होना,
पलकों में सूजन आना, प्रोप्टोसिस कहा जाता है, आँख बाहर निकलना, आँखें ठीक से खुलना नहीं आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है और यह संक्रमण जो आँखों के रास्ते मस्तिष्क में भी प्रवेश कर सकता है, जिससे व्यक्ति को अन्य लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। लेकिन यह सब होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इसका जल्द ही जांच जरूरी है। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इसका बचाव क्या है, इसका उपचार क्या है। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन का उपयोग अपने घरों में किया है, कई बार वे उसकी बॉटल में उपयोग करते हैं, उसमें नल का पानी का उपयोग कर लेते हैं, उसकी जो ह्यूमिडिफायर होता है। तो अस्पतालों में ऐसे जो बोतल होती है उसमें स्टेराइल वाटर उपयोग किया जाता है, जो पानी शुद्ध पानी उपयोग किया जाता है और उसकी नली को साफ़ की जानी चाहिए, उसमें पानी बदलना चाहिए। अगर संक्रमित पानी नाक में जाएगा ऑक्सीजन के साथ में तो नाक को भी संक्रमित कर सकता है। इसके बचाव और उपचार क्या हो सकता है, इस बारे में भी एक मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो ध्यान रखें कि आपका जो ब्लड शुगर है नॉर्मल रेंज में रहे। उसको अपने ब्लड शुगर की जांच कराना चाहिए, अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, उसके उपचार बराबर बने रखना चाहिए। साथ ही अपने खान पान में स्वच्छता, कपड़े, नहाने से लेकर के शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, व्यायाम करिए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था और ठीक हुआ है, लेकिन अगर उसके बाद में उसको तकलीफ़ होती है, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद में या घर पर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में, और उसको कुछ समय बाद तकलीफ़ होने लगती है, नाक में तकलीफ़ होती है, मुंह में तकलीफ़ होती है, आँखों में तकलीफ़ होती है, तो उसे अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, उनसे उपचार लेना चाहिए। क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस ऐसी कोई असाध्य बीमारी नहीं है। यदि शुरुआती लक्षण भी हो और पकड़ में आ जाए, वह संक्रमण नाक में ही हुआ हो, अगर मुंह में भी हुआ हो और उसमें बहुत सही समय पर उसकी जांच हो जाए, उसको देख लिया जाए, उसका उपचार हो जाए, तो इसमें भी व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है, उससे किसी प्रकार के अंग की हानि नहीं हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण यह है कि आजकल सोशल मीडिया में कोरोना, ब्लैक फंगस आदि बहुत सारी बीमारियों के संबंध में अनेक भ्रामक बातें आ रही हैं, तथ्यहीन बातें आ रही हैं, जिसमें से कुछ अंधविश्वास से भरी हैं और अफवाहें हैं। लोगों को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उन पर भरोसा करके उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए और उपचार शुरू करना चाहिए। धन्यवाद।